हाँ जी, नमस्ते, हेलो, कैसे हो आप सब? मैं भी ठीक हूँ। शायद आपने पूछा हो कि आप कैसे हो, तो मैं बता रही हूँ कि मैं भी अच्छी हूँ। हम कर रहे हैं मोल्स। पिछले 2, 3, 4 वीडियो तो कर चुके हैं मोल्स पे। आज एक्चुअल प्रॉपर वैल्यूज़ लेके करते हैं। और मोल्स असली में एप्पल्स और इन चीज़ों के लिए नहीं बने, चेरीज और इसके लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, दे एक्चुअली द कॉन्सेप्ट इज़ मेड फॉर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री के लिए बना है बेसिकली मोल्स, या हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो हम आज काफ़ी कुछ ऑथेंटिक पढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ समझाने के लिए ये सब ले लिया था, नींबू वीबू। नाउ वील टेक एक्चुअल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड हाउ इज इट सिमिलरली अप्लाइड टू देम। मतलब जैसे हमने अप्लाई किया ना नींबू को या एप्पल को, सेम तरीके से इट विल बी अप्लाइड ऑन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आप देखना कितना सिमिलर होगा वो पहले वाले एपिसोड से। अच्छा, एक चीज़ जो हमको पहले ही समझ लेनी है विदाउट नोइंग एनीथिंग, कि अगर ये पैकेट है, इसको हम क्या बोलते हैं? पैकेट का दूसरा नाम, सिनोनिम को, इसका दूसरा सिनोनिम क्या बोल देते हैं दूसरे नाम से? इस पैकेट को बोल देते हैं मोल, राइट? जैसे वो था ना, ईच पैकेट इज कॉल्ड अ मोल, जस्ट द कवर। ओके, नाउ हमने कहा था इट हैज सम फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इट, और हमने कहा था दैट नंबर इज फिक्स्ड बाय साइंटिस्ट्स। अब इसका हम एग्जैक्ट वैल्यू ले रहे हैं, इट इज 6.02 इंटू 10⁻23। जितनी एग्जैक्ट हमको चाहिए उतना ये है, 6.02 इंटू 10⁻20। दैट इज वॉट इज द standard constant number of particles. Now n0 was the fixed number of particles which is allowed in this pouch, which is allowed in this mole. Acha, the concept which I'm saying is, dekho, try to understand it nicely. If suppose it has carbon atoms, all these are carbon atoms, and there's 6.023 of them. कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? होता है 6, राइट? ओह सॉरी, 12। 6 एटॉमिक नंबर होता है, इज 12। ठीक है, पर इसकी कोई यूनिट होती है? इफ देर इज वन कार्बन एटम, 12 क्या? 12 ग्राम्स, 12 किलोग्राम्स। वन कार्बन एटम में 12 क्या होता है? 12 यूनिट्स होता है। हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है दैट ईच एटम या मॉलिक्यूल का मास इज सो स्मॉल, इट्स सो टाइनी कि उसको ग्राम वगैरह में तो मेजर कर ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए एक स्पेशल मेजरिंग यूनिट बनाती है विच इज कॉल्ड यूनिट्स। सो ईच कार्बन एटम हैज अ मास ऑफ 12 यूनिट्स। ओके, नाउ सरप्राइजिंगली, नॉट सरप्राइजिंगली, उन्होंने ये नंबर अजीब सा क्यों चूज किया है? 6.02 आगे भी है, ये अजीब सा नंबर क्यों चूज किया है हर पैकेट में डालने के लिए? उनको पता चला, उनको साइंटिस्ट को पता चला कि हम अगर इतने ही एटम्स डालते हैं, इतने ही मॉलिक्यूल्स डालते हैं, सामान डालते हैं मोल में, पैकेट में, तो इस मोल का टोटल मास, इस पूरे पैकेट का मास हो जाता है 12 ग्राम्स। सेम नंबर आता है 12, बट एक एटम का 12 यूनिट्स होता है, मगर इतने सारे जब हो ना 6.02 इंटू 10⁻23, तो इस पूरे पैकेट का मास हो जाता है 12 ग्राम्स। सिर्फ यूनिट चेंज हो जाती है। इस वहाँ से ही इन्होंने ये डिराइव किया है कि कितने आइटम्स होने चाहिए एक पैकेट में। लेट्स टेक अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड। ये एकदम अच्छे से पहले आपको समझ आ जाए, फिर देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स मेक अनदर पैकेट।
Let's make another packet. Again, the same humidity. I am not in Cherrapunji, but still it is very humid. Okay, so I'll make the thing here. This is a mole. This is a packet. And suppose now it contains carbon dioxide. It has many carbon dioxides. I'm not making all. I can't even make all six. So here, let's find the mass of molecular mass. We'll call it molecular mass. वहाँ क्या लिखा था हमने? Atomic mass, क्योंकि एक ही एटम होता था. अब इसी तो मॉलिक्यूल बन गया ना CO2. CO2 एक मॉलिक्यूल बन गया क्योंकि ये कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है. इसका मास, एक मॉलिक्यूल का मास, एक CO2 का मास कितना होता है देख लेते हैं. कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, दूसरे ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन है ना. सो इट बिकम्स 44. अब इसकी वो क्या आएगी, ग्राम आएगी, किलोग्राम आएगी. वी टॉकिंग अबाउट वन मॉलिक्यूल, इतना सा विच वी कांट इवन सी. सो उसकी यूनिट आएगी यूनिट्स, लाइक आई एक्सप्लेन बिफोर. ठीक है. अब इसके अंदर कितने कार्बन डाइऑक्साइड है? इसके अंदर है 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के भी होंगे, सो व्हाट विल हैपन इज दिस, अगर हम इसको एक वेइंग मशीन पर रख दें, डजंट लुक लाइक अ वेइंग मशीन, बट अगर हम इसको एक वेइंग मशीन पर रख दें तो इस पैकेट का, इस मोल का वेट क्या आएगा? इस मोल का वेट आएगा एग्जैक्टली लाइक दिस 44, बट वो ग्राम्स में आएगा. ठीक है, ये यूनिट्स में था, ये 44 ग्राम्स आ जाएगा एक पैकेट का मास या वेट. ठीक है, आई होप ये बात समझ आ गई हो. फिर हमने लास्ट एपिसोड में एक चीज़ की थी कि अगर जो ये पार्टिकल होता है, पार्टिकल नहीं, हमने किया था नींबू, अगर हम इसको काट दें और पैकेट्स में, मोल्स में उनको डाल दें, तो क्या हो रहा था? पहले 6 पॉइंट थे समथिंग, फिर क्योंकि हमने काट के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, सो दे हैड बिकम डबल्ड. द नंबर ऑफ नींबूज हैड बिकम डबल. एक का 2 हो रहा था, तो सारे मिला के दे वर गेटिंग डबल्ड. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ atoms will also not exactly double, depends on how much you break it, how many parts do you convert it into. Now let's understand कि mass में भी ऐसे ही होगा क्या. Let's, or we'll take one more example. Here I am saying this is a mole. It has now this one has, suppose HCl, and when I weigh it, it comes out to be, when I weigh this packet, it comes out to be 36.5 grams. This packet whole comes out to be, it cannot be in units, it's a huge packet with lots of HCl in it. So this comes out to be 36 grams. Now what will be the, एक, अगर हम एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl लें, जस्ट वन हाइड्रोजन एंड वन क्लोरीन, सो उसका क्या मास होएगा? वन मॉलिक्यूल. सो इट विल बी सेम एज दिस 36.5, बट यूनिट्स, इतना कम उसका मास आएगा. नाउ इन द सेम कॉन्सेप्ट इफ यू गो अहेड, हमें हाइड्रोजन का मास पता है, सपोज हमें हाइड्रोजन का पता है पर क्लोरीन का नहीं पता बाय चांस, तो हम क्या कर सकते हैं? टोटल का मास है एक मॉलिक्यूल में, इस सब का मास है 36.5, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो क्लोरीन का मास कितना होगा? सो क्लोरीन विल बी 35.5 units. One chlorine atom will weigh 35.5 atoms.
ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ गई. नाउ लेट्स डिस्कस कि अगर वो स्प्लिट होता है, दिस HCl गेट्स स्प्लिट इनटू H एंड Cl, तो उसके मास पे क्या फर्क पड़ता है? पैकेट के मास पे डज इट इफेक्ट? पार्टिकल्स पे तो इफेक्ट होता था, मगर उसका मास चेंज होता है या नहीं होता है? लेट्स सी. अगर मैं 2 में स्प्लिट हो जाऊं तो एक पार्ट का तो मास चेंज होने वाला है. दैट इज द आइडियल required for me. Okay. Now what we are doing, this 36.5 grams I'm taking and I'm splitting it into the same packet. I have not changed the packet. What मैंने सिर्फ क्या किया है, H को अलग कर दिया एंड Cl को अलग कर दिया, सारे के सारे H को अलग कर दिया, Cl को अलग कर दिया. अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिख ही रहे हैं कि यहाँ पे 2 थे तो वहाँ पे 4 हो गए. जितने भी होंगे उससे डबल हो जाएंगे. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लिख सकते हैं डबल हो गए. N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इससे तो डबल हो गए. पहले कितने थे? 6. अब कितने हो जाएंगे डबल हो के? 12 इंटू 10⁻23 अप्रॉक्सीमेटली इतने पार्टिकल्स हो जाएंगे. नो प्रॉब्लम विद दैट. नो इसका मास, पहले मास था 36.5 ग्राम्स, अब कितना मास होगा? अभी भी द मास ऑफ दिस पैकेट विल रिमेन द सेम. पर मास सेम क्यों रहेगा? मास सेम इसलिए रहेगा क्योंकि हमने कोई नई चीज़ ऐड नहीं करी उसके ऊपर, हमने कोई चीज़ निकाली नहीं है पैकेट से, सिर्फ उसको ऐसे ऐसे रगड़ के उसको तोड़ दिया है. तो उसमें नई चीज़ आई नहीं, कोई चीज़ गई नहीं, तो उसका मास क्यों चेंज होगा? मास तो तभी चेंज होता है ना जब कोई चीज़ ऐड हो या कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो, समान. बट यहाँ कुछ नहीं हो रहा, सो द मास विल रिमेन सेम एज 44 grams. Same, oh, I'm sorry, not 44, 36.5, 36.5 grams. It will remain the same. So let's understand what is all this. This though is just what is a bag represent. A packet represents 1 mole content. Then if you are dealing with atoms and molecules, which we ultimately have to do, number of particles, that fixed number of particles which I just told you, in each packet needs to be 6.23, 023 into 10 raised to power 23. Then mass of a particle, of a packet or mole is molecular mass of content. No, before this molecular mass is measured in units. जैसे कार्बन का मास हो जाएगा 12 यूनिट्स, ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16 यूनिट्स. तो अगर एक एटम या एक मॉलिक्यूल है उसका मास हम यूनिट्स में मेजर करते हैं. मगर एक मोल हो, एक पैकेट हो, तो हम उसका मास ग्राम्स में मेजर करते हैं. वैल्यू सेम रहती है. देखो इसकी वैल्यू एक एटम की भी 36.5 है और यहाँ पे भी पूरे पैकेट की भी 36.5 है. सो दैट्स व्हाट इट इज, दैट एक पैकेट का मास इज सेम एज molecular mass of the content. Okay, now the formula remains the same. Number of moles is equal to the mass of all the packets that we have. Mass, sample mass. Sample mass क्या था? सारे पैकेट्स मिला के कितना वजन है. So mass upon molecular mass, just that it has to be in grams. Basically this is mass of 1 packet. 1 mole का कितना वेट है वो लिखना होता है. और हमें पता है ये 36.5 ही है, बस उसको यूनिट्स नहीं लिखना है, सिर्फ ग्राम्स लिखना है. ऑल राइट, रेस्ट हमने कैलकुलेशन तो देख ही ली थी पहले. सो द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, द मास डज नॉट चेंज, एंड दैट्स इट. I hope you understood. We'll take up another short video in a while.